मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कमेटी की एक बैठक पूर्णिया स्थित लाइन बाजार झंडा चौक के पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पूर्णिया जिला किसान सभा अध्यक्ष कॉमरेड मिथिलेश कुमार सिंह मुखिया उर्फ बीसो सिंह ने किया। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत 8 अगस्त को पूर्णिया मुख्यालय पर मतदाता पुनर्निरीक्षण के सवाल पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और 13 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया जाएगा तथा 21 अगस्त को पूर्णिया में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूर्णिया से विधानसभा चुनाव लड़ने पर विचार विमर्श कर रूपरेखा की तैयारी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य पूर्व सांसद बिहार के प्रभारी विजय राघवन एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी एवं केंद्रीय कमेटी के सदस्य पूर्व राज्य सचिव कॉमरेड अवधेश कुमार मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ता भाग लेंगे। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए माकपा जिला सचिव से जिला परिषद सदस्य कॉमरेड राजीव सिंह ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत के कृषि क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश के खिलाफ और विश्व में युद्ध को बढ़ावा देने एवं अशांति फैलाने के विरोध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया जाएगा, जिसके लिए आज बैठक के माध्यम से सभी कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्य रूप से बालेश्वर मंडल, सुधीलाल मंडल, लाल बहादुर उरांव, गुड्डू महतो, नारायण राम इत्यादि लोग मौजूद रहे। बैठक रखा गया, क्या उद्देश्य है बैठक? देखिए, आज हम लोग यहाँ पूर्णिया जिला कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं। अभी तो 8 अगस्त को पूरे देश भर में ये जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है, धांधली तो स्पष्ट प्रकट हो रही है और 65 लाख लोगों का नाम चाहे मृत हो या जिसका डबल कहता है या प्रवासी है, लेकिन हम लोग कहते हैं उसकी पूरी सूची दीजिए, लेकिन राजनीतिक दलों को वो पूरी सूची नहीं उपलब्ध। अगर पूरी सूची देते तो हम मिलान करते। और अभी तो कई जगहों से रिपोर्ट आई है, बेगूसराय के साहेबपुर कमाल, आप लोग बहुत मीडिया में देखे ही होंगे। गिरिराज सिंह का एक रिलेटिव जिसकी मृत्यु हो गई, भोज भात गिरिराज सिंह खुद उसमें गए थे और वो जो मर गया उसकी पत्नी कहती है हमने मृत्यु प्रमाण पत्र सब सरकारी मुलाजिम को दिया, लेकिन उसका नाम कैसे आ गया वोटर लिस्ट में? वो मरा हुआ कैसे जिंदा हो? ये तो आश्चर्य की बात है। बिहार के अंदर कई तरह की ये बातें आ रही हैं। इसलिए अभी भी हम ये कहते हैं चुनाव आयोग इस पर पुनर्विचार करे और जो मतदाता सूची के आधार पर पार्लियामेंट चुनाव कराया गया था उसी पर कराए। अगर उसके लिए भी तैयार नहीं है तो जनवरी में जो पब्लिश किया उस आधार पर कराए। और बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद गहन पुनरीक्षण का काम हम लोग भी चाहते हैं, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। तो राजनीतिक दलों को भी पूरा समय मिलेगा, बीएलओ को भी समय मिलेगा, सरकार को भी समय मिलेगी, तो हम गहराई से उसको हम करेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इसके पीछे जो कुछ भी हो रहा है पार्लियामेंट में बातचीत होगी, पार्लियामेंट में भी वो चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। असेंबली में भी इस सवाल को उठाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त महीने में डेट दिया है, उस पर होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारा कहना यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया या निर्देश दिया, ये तो चुनाव आयोग पूरी तरह से हट्टी हो गया है और लगता है कि भाजपा के लिए ही सिर्फ बनी हुई है। सारे मतदाताओं को वोट का संवैधानिक अधिकार मिले, इसके प्रति जो उनकी निष्ठा होनी चाहिए, यह निष्ठा दिखाई नहीं पड़ती है। अब इस महीने में क्या होगा, अब शुरू हो गया है। पहले तो ये कह दिया जो कुछ नहीं चाहिए, आप फॉर्म भर दीजिए, और बहुत सारे लोग खुद फॉर्म नहीं भरे, ये अपना दस्तखत करके घर में बैठे जैसे तैसे एक डेटा उन्होंने उपलब्ध करा दिया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट बोली जब भाई आधार कार्ड को आप मान लो, जो ज़्यादातर लोगों के पास है, और इसको तो सरकार हर कामों में मान्यता दी है, आप राशन कार्ड मान लो और पहले से जो मतदाता पहचान पत्र है उसको मानो। लेकिन आज टुडे चुनाव आयोग इसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं। तो जो लोग प्रवासी हैं, जो लोग गरीब हैं, अभी बाढ़ का समय आ गया, अफरा तफरी है, हमने यहाँ पता किया पूर्णिया में, तो पता चला जो कि नॉर्मल
रूप में तो अभी आवासीय प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहे, भारी परेशानी हो रही है। तो कहाँ से गरीब सारे तरह का डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएंगे? और ये इलाके में जो सीमांचल का इलाका है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इसमें तो टारगेट किया गया अल्पसंख्यक। अभी तक तो एक भी ऐसा प्रमाण नहीं आया है कि कोई विदेशी हो या कोई बांग्लादेशी हो या कोई नेपाली हो या कोई घुसपैठिया हो, कहीं ने कोई प्रमाण नहीं आई इन इलाकों को। लेकिन 9%, 10% छटनी हुई है। क्या बात? ये इस तरीके से जो टारगेट किया जा रहा है, ये टारगेट लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए हम लोग 8 अगस्त को इस सवाल को लेकर के पूरे बिहार में, हर जिलों में और पूरे देश भर में हमारी पार्टी आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी, धरने करेगी। और 21 अगस्त को पूर्णिया में हमारा एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसमें हमारी पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य, पूर्व सांसद ए विजय राघवन भाग लेंगे। हम बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और महागठबंधन पूरी तरह से एकताबद्ध होकर, इंडिया ब्लॉक एकताबद्ध होकर के बिहार के चुनाव में उतरने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी भी स्वतंत्र रूप से हम अभी तैयारी कर रहे हैं। और पूर्णिया का सीट तो हमारे दावेदार, एक मजबूत दावेदारी का सीट बनता है। हमारा एक लॉजिक है, एक तर्क है। लॉजिक ये है, यदि सरकार की शहादत के बाद पूर्णिया में हर बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जीतती रही है, आज पूर्णिया की जनता का वॉइस है और यह बात बिल्कुल सच है कि पूर्णिया में बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो लाल झंडा हरा सकता है, महागठबंधन हरा सकता है, आदि सरकार के लोग हरा सकते हैं। और वामपंथी और सीपीएम को अगर ये जिम्मेदारी महागठबंधन अगर सौंपती है तो निश्चित रूप से भाजपा को हम हरा सकते हैं। इसलिए एक मजबूत दावेदारी है और हम तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी तो हम पूरे बिहार में सारे सीटों पे कर रहे हैं, सारे जिलों में कर रहे हैं, सारे सीटों पे कर रहे हैं, इसलिए कि हम पूरे बिहार में बीजेपी गठबंधन उसको हम पराजित करना चाहते हैं। और कितनी भी गुंडागर्दी हो जाए, धांधली हो जाए, ये चुनाव आयोग के ये गलत करतूत के चलते जनता में एक जागरूकता आई है और लोग ये महसूस कर रहे हैं। एक तबका है जदयू का भी, बीजेपी का भी, गरीबों का तबका है, उसमें भी कुछ प्रवासी मजदूर हैं। अब उनकी वॉइस भी आ रही है, डर के भी आ रही है, लेकिन वो भी समझ रहे हैं कुछ न कुछ गड़बड़ होना है। और इसलिए इस मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के पीछे जो धांधली और गड़बड़ी हो, लेकिन बिहार की जनता को भी जागरूक करने में और गोलबंदी हमारी बढ़ी है। और हर हालत में नीतीश जी बीमार हैं, नीतीश जी विफल हो गए, नीतीश जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? आपने तो कहा था बिहार से प्लान रुकेगा और राज्यसभा में सरकार की रिपोर्ट आई 2,80,00,000 पार्लियामेंट में रिपोर्ट आया है, आंकड़ा आया, बिहार के लोग वो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर चले गए। क्या बात है? क्यों नहीं? किस विषय पर चर्चा हो रही है आज बैठक का? ये आज हमारे जिला कमेटी और प्रमुख साथियों की बैठक है और 8 अगस्त को पूरे देश में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आह्वान किया गया है। मतदाता पुनरीक्षण के सवाल पर प्रदर्शन किया जाएगा जिला मुख्यालय में। फिर 13 अगस्त को कार्यक्रम है, ट्रंप का पुतला दहन करेंगे हम लोग। साथ ही साथ 21 अगस्त को हमारे केंद्रीय कमेटी के नेता पूर्व सांसद विजय राघवन जी का पूर्णिया में कार्यक्रम होगा। हम लोग जगह आज तय करेंगे और बिहार के राज्य सचिव ललन चौधरी जी, केंद्रीय कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार जी, ये लोग मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे और हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। और हमारे पार्टी के द्वारा दिशा निर्देश है और हम लोग भी चाहते हैं कम से कम पूर्णिया जिला में 2 सीट मिले, पूर्णिया सदर और धमदाहा विधानसभा। गठबंधन से हम लोग प्रमुख दावेदारी करेंगे और उसकी तैयारी में हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन 21 अगस्त को
करेंगे। आज उसी पर हम लोग आज यहाँ विचार विमर्श करने के लिए कितने की संख्या में लोग पहुंचने की संभावना है? कार्यकर्ता सम्मेलन है, जो हमारे प्रमुख साथी हैं हर ब्लॉक से आएंगे। कार्यकर्ता में जो कम से कम 1000 आदमी आएंगे, ये कोई रैली नहीं है।